सो गाइस जेजेके का सीजन 3 का एपिसोड 3 आ चुका है। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे यूटा ने यूजी की जान बचाई थी और कैसे सब टेंजेंट सामा के पास जाते हैं केंजाकू का गोल जानने के लिए। और ये एक्सप्लेनेशन देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो चलिए शुरू करते हैं जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के एपिसोड 3 को, जिसका नाम है अबाउट द कलिंग गेम्स। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 2 खत्म हुआ था। टेंजन बोलती है कि तुम सबसे मिलके अच्छा लगा एंड फिर यूजी पूछता है कि तेंजन आप ऐसे क्यों दिखती हो। तो तेंजन बोलती है कि मैं इमॉर्टल हूँ बट मेरी एज बढ़ती रहती है, अगर तुम भी 500 साल जियोगे तो तुम भी ऐसे ही दिखोगे। फिर तेंजन बोलती है कि 12 साल पहले मैं स्टार प्लाज्मा वेसल की बॉडी लेने में फेल हो गई थी, जिसके कारण मेरी उम्र जल्दी जल्दी बढ़ रही है। तो सुकोमो बोलती है कि रियल में कोई दूसरा स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं था। एंड फिर यूता बताता है कि हम यहाँ जानने आए हैं कि आखिर केंजाकू का रियल गोल क्या है और प्रिज्म रिल को कैसे ओपन किया जाए। तो क्या हमें आप बता सकती है जो आपको पता है। तो तेंजन बोलती है तुम हमें नहीं बताओगी कि इसका कारण क्या है और कब तक हमें तुम्हें गार्ड करना है। एंड फिर तेंजन केंजाकू का असली गोल बताना शुरू करती है। वो बोलती है कि उसका गोल है फोर्सफुली इंसानों को और ज्यादा विकसित करना पूरे जापान में। तो मेग्यूमी बोलता है कि वो तो मैंने सुना है बट वो उसे कैसे करने का प्लान कर रहा है। केंजाकू तुम्हारे बैरियर्स का यूज करके जापान में सबको जुजुत्सु सॉर्सरर क्यों नहीं बना रहा आइडल ट्रांसफिग्यूरेशन टेक्निक का यूज करके। तो तेंजन बताता है कि वो करने के लिए उसके पास उतनी कर्स्ड एनर्जी नहीं है। कर्स्ड एनर्जी जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशन से स्ट्रॉन्ग हुई है वो सॉर्सरर के पास वापस नहीं जा सकती और एक इंसान को कर्स्ड एनर्जी से इवॉल्व करना बहुत टाइम लेगा। तो उसने चूज किया कि वो पूरे मैनकाइंड को मेरे साथ मिला ले। तो यूजी एंड मेग्यूमी बोलते हैं कि आपका अपने साथ में समा जाना सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही पॉसिबल होना चाहिए। तो तेंजन बोलती है कि पहले ये सच था, लेकिन 12 साल पहले जब से मैंने विकसित होना शुरू किया है मैं किसी के भी साथ समा सकती हूँ। तो चोजो पूछता है कि तुम सिर्फ एक ही, अब मैं इवॉल्व हो चुकी हूँ तो मेरी सोल हर जगह है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये वर्ल्ड मैं ही हूँ। जो लोग मेरे साथ समाते हैं वो एक सॉर्सरर से कुछ ज्यादा ही बन जाते हैं। एंड फिर तेंजन बोलती है कि मैं अपने शेप को कंट्रोल कर सकती हूँ एंड इसका रीजन है मेरा विकसित होना मेरे बैरियर टेक्निक्स के कारण। लेकिन अगर मैनकाइंड है कि किसी के बीच में कोई बाउंड्री नहीं रहेगी और इसीलिए एविल हर जगह फैल जाएगा। 100 मिलियन पीपल के अंदर का एविल इस दुनिया को बहा देगा और जो टोक्यो में होगा वो फिर से वर्ल्ड वाइड स्केल पे बनेगा। तो यूजी पूछता है कि वो ऐसी चीज क्यों करेगा। तो तेंजन बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती कि मेरा नेचर एक कर्स स्पिरिट्स के ज्यादा पास है एक ह्यूमन से, तो मुझे कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक से टारगेट किया जा सकता है। केंजाकू की स्ट्रेंथ बैरियर टेक्निक के साथ देखी जाए। मुझे ये नहीं पता कि वो टॉम ऑफ द स्टार के सील को तोड़ पाएगा या नहीं। तो सुकुमो बोलती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंजाकू का सुकुना से भी कनेक्शन है। जैसे वो एक यूनिक बंदा था क्योंकि उसके पास 0 कर्स्ड एनर्जी थी एंड उसने हमारे उस फेट को बर्बाद कर दिया जो कि हमें कनेक्ट कर रहा था। एंड तभी एंट्री होती है एक और आदमी की जिसके पास कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन की पावर थी और वो कोई और नहीं बल्कि गेटो था। एंड बिना कुछ ट्राई किए केंजाकू के पास सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी प्रिज्म रिल्म को छोड़कर। बट 6 साल पहले आखिरकार प्रिज्म रिल्म में, ताकि ये देश के लोगों को दूसरी साइड भेज सके। एंड ये इसी को एक वार्म अप की तरह यूज करेगा ताकि ये मेरे साथ असिमिलेशन स्टार्ट कर सके। लेकिन वो रिचुअल करने के लिए केंजाकू को कुछ फैक्ट्स को फोर्सफुली एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसमें से एक यह है कि केंजाकू कलिंग गेम का गेम मास्टर नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी ये तुम्हारे लिए एक डिसएडवांटेज है क्योंकि इसका मतलब है कि केंजाकू को मारने से कलिंग गेम खत्म नहीं होगा। या तो सारे प्लेयर्स मर जाएं या तो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दे और मर जाएं। कलिंग गेम्स तब तक खत्म नहीं होगा। कंटिन्यूएशन जो कलिंग गेम्स के रूल में मेंशन्ड है वो एक इंश्योरेंस है जो कि रिचुअल को स्टॉप होने से रोकता है। तो यूता बोलता है कि मुझे अब दूसरों से दूर नहीं जाना। एंड तब तेंजन एक पोर्टल में से एक चीज निकालता है और रॉक का भी पूरा यूज गोजो के अगेंस्ट हो गया था। तो यूता बताता है कि मैं और मेगुएल ब्लैक रॉक को पूरे अफ्रीका में ढूंढ रहे थे, लेकिन वो सिर्फ मेहनत की बर्बादी थी। तो सुकोमो बोलती है कि इसको ओपन करने का और कोई तरीका तो होगा ना। तो तेंजन बोलती है हाँ, कलिंग गेम्स में एक सॉर्सरर पार्टिसिपेट कर रही है जो कि 1000 ईयर पहले की है और वो अपने आप को एंजल बुलाती है और उसका कर्स टेक्निक कोई भी दूसरे कर्स टेक्निक को बर्बाद कर सकता है एंड उसकी टेक्निक का यूज करके इसको ओपन किया जा सकता है। एंड ये सुनकर मैग्यू में इसका पता पूछता है
तो तेंजन बोलती है कि वो टोक्यो के ईस्ट साइड में एक कॉलोनी में है एंड कलिंग गेम्स के बैरियर मुझे रिजेक्ट करते हैं, तो मेरे को इससे ज्यादा नहीं पता। तो सुकुमो पूछती है कि क्या होकाइडो इंक्लूडेड नहीं है जुजुत्सु बैरियर्स के कारण, तो वो बोलती है कि हाँ, वो एक एस्टेब्लिश्ड वेस्ट सीक्रेट ग्राउंड है एंड हमें बताया जाता है कि उस लैंड को द चैलेंजिंग लैंड नाम दिया गया है। एंड टेंजन बोलती है कि लोगों को दूसरी साइड भेजना तुम्हें ड्रामेटिक लगेगा, लेकिन जापान में सब कर्स्ड हो गए हैं एसिमिलेशन प्रिपरेशन के टाइम पर। एंड मेग्यूमी पूछता है कि ये रिचुअल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो टेंजन बोलती है कि वो कलिंग गेम्स पर डिपेंड करता है, बट शायद ही 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। एंड फिर हमें कलिंग गेम्स के रूल दिखाए जाते हैं। पहला रूल ये है कि प्लेयर्स को अपनी कर्स टेक्निक अवेकन करके 19 दिनों के अंदर अपने चॉइस की कॉलोनी में जाना है। मेग्यूमी बोलता है कि हमारे पास सिर्फ 10 दिन और 15 आवर्स है सुमिकी के फोर्सफुली पार्टिसिपेट होने से पहले। एंड फिर हमें दूसरा रूल दिखाया जाता है जो कि था जो भी फर्स्ट रूल को तोड़ेगा उससे उसकी टेक्निक छीन ली जाएगी। एंड फिर स्क्रिप्ट शिफ्ट होता है शोको पर, जो कि बोलती है कि ये रूल उन पर भी अप्लाई होगा जो बाद में ज्वाइन करेंगे। एंड इसका मतलब ये है कि ये चीज आइडल ट्रांसफिगरेशन से नहीं होगी और ना ही ये कोई पैक्ट है। इसका मतलब है कि ये चीज ब्रेन के साथ कुछ करेगी और रूल्स के लिए अच्छा होगा कि अगर छीनना मतलब मरना हो, वरना सारे लोग पार्टिसिपेट करने से ही मना कर देंगे। एंड फिर स्क्रीन शिफ्ट होता है माकी पर, जो कि बोलती है कि एकदम वैसा ही है जैसा शोको ने प्रेडिक्ट किया था और इसका मतलब है कि सॉर्सरर्स जिनके पास मेरी तरह कर्स टेक्निक नहीं है उनको कोई रिस्क नहीं है। एंड पांडा का क्या होगा, क्या उसके पास दिमाग भी है? एंड फिर हमें बताया जाता है कि जो प्लेयर्स नहीं है वो भी प्लेयर्स बन जाएंगे अगर उन्होंने कॉलोनी में एंटर किया तो, एंड उनके एंट्री को एक पार्टिसिपेशन माना जाएगा। एंड यूजी टेंजन से पूछता है कि ये रूल का ऑर्डिनरी पीपल जो पहले से कॉलोनी में थे उनके लिए क्या मतलब होगा, तो टेंजन बोलती है कि उनको गेम छोड़ने का एक चांस दिया जाएगा। रूल्स में छोड़ने और एंटर करने का कोई कंडीशन नहीं है, सो वो शायद कलिंग गेम्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए प्लेयर्स को कॉलोनी छोड़ने का एक इनिशियल गोल देंगे। फिर हमें फोर्थ रूल बताया जाता है जो कि है प्लेयर्स को पॉइंट्स मिलेंगे दूसरे प्लेयर की लाइफ एंड करके। फिफ्थ रूल ये है कि पॉइंट्स वैल्यू पर बेस्ड रहेंगे जो कि गेम मास्टर किसी के लाइफ पर देगा और एक सॉर्सरर 5 पॉइंट्स का रहेगा और एक नॉन सॉर्सरर 1 पॉइंट का रहेगा। एंड ये रूल देखकर फुशिगुरो पूछता है कि आखिर ये गेम मास्टर कौन है, तो तेंजन बताती है कि हर एक प्लेयर को एक शिकिगामी जिसका नाम कोगाने है वो दिया जाएगा, लेकिन कोगामे गेम मास्टर नहीं है, वो एक इंटरफेस है। ये सोचना सही रहेगा कि कलिंग गेम का सिस्टम ही एक गेम मास्टर है। एंड फिर हमें रूल नंबर 6 दिखाया जाता है जो कि है अगर एक प्लेयर 100 पॉइंट स्पेंड करे तो वो प्लेयर गेम मास्टर से बात करके कलिंग गेम्स के अंदर एक एक्स्ट्रा रूल ऐड कर सकता है। रूल नंबर 7 ये है कि गेम मास्टर को कोई भी एक्स्ट्रा रूल मानना पड़ेगा जो कि रूल नंबर 6 में रिक्वेस्ट किया गया हो, जब तक वो रूल कलिंग गेम के कंटिन्यूएशन को नहीं रोकता। एंड ये रूल देखकर चोजो पूछता है कि क्या ये अलाउड है, तो तेंजन बोलता है कि हाँ, यहाँ तुम्हें फेयर डिसीजन मिलेगा। वो पहले से इतने सारे स्ट्रॉन्ग रूल्स प्लेयर्स पे लगा रहे हैं और जुजुत्सु सॉर्सरर उनको अलाउ नहीं करेंगे केंजाकू को और फेवर देने के लिए। रूल नंबर 8 ये है कि अगर प्लेयर्स के पॉइंट्स 19 दिनों के अंदर चेंज नहीं हुए तो उनसे उनकी टेक्निक छीन ली जाएगी। एंड ये सुनकर यूजी बोलता है कि मुझे फिर से लोगों को मानना पड़ेगा, तो मैगी में बोलता है कि नहीं, मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। एंड इसके बाद माँ की रूल्स बताती है। पहला कि यूकी और चोजो इधर ही रहेंगे टेंजन की रक्षा करने के लिए एंड मैं जेनिन हाउस वापस जाके वहाँ से कर्स टूल्स लूंगी, क्योंकि गोजो के सील होने के बाद कामो और जेनिन क्लैन ने अपने कर्स टूल जुजुत्सु आई के फॉरबिडन वर्ल्ड से वापस ले लिए थे, एंड इसीलिए वो फॉरबिडन वर्ल्ड तो हम जेनिन क्लैन के फॉरबिडन वर्ल्ड में जा सकते हैं। एंड ये सुनकर इतादोरी शॉक हो जाता है, तो मैग्यूमी बताता है कि मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। एंड फिर माँ की तेंजन से बोलती है कि एक बार काम खत्म हो जाए तो मैं पांडा को ढूंढ कर कलिंग गेम्स में मदद करूंगी। एंड माँ की यूटा से पूछती है कि तुम क्या करोगे, तो यूटा बोलता है कि मैं कॉलोनी एंटर करके सीधा कलिंग गेम्स में पार्टिसिपेट करूंगा ताकि मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूं मेग्यूमी और सुमिकी के पार्टिसिपेट होने से पहले, लेकिन मुझे सुमिकी का सामना ना करना पड़े इसलिए मैं पास वाले कॉलोनी से दूर रहूंगा। एंड कॉलोनी शायद रिसेप्शन को कटिरकारी किंजी कौन है, तो यूटा बताता है कि वो एक सस्पेंडेड 3rd ईयर है। एंड माकी बोलती है कि हमारे टीम में ज्यादा लोग नहीं है तो तुम्हें उसे कैसे भी करके अपने साथ लाना है। एंड इसके बाद सब वहाँ से जाने लगते हैं, तो यूजी पलट के चोजो को बोलता है कि शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की है
और ये सुनकर चोजो खुशी के आंसू रोने लगता है। एंड फिर स्क्रीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने अभी अपना कॉमेडी शो खत्म किया था। एंड अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई दूसरा आदमी उसके ऊपर चिल्ला के बोल रहा था कि तुम कब तक ये कॉमेडी शोज करते रहोगे। एंड वो उससे उसकी एज पूछता है तो वो बोलता है कि मैं 35 साल का हूँ। और फिर वो दूसरा आदमी बोलता है कि इस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत लोग आए हैं जो कि बड़े बनने की बातें करते थे बट आखिर में कोई भी फनी नहीं हुआ। तुम ऐसा काम करो जो तुम्हें सूट करता हो। एंड ये बोल के वो आदमी वहाँ से चला जाता है। एंड वहाँ बैठा दूसरा आदमी इस कॉमेडियन से कहता है कि मैंने तुम्हारे कॉमेडी को कभी ना पसंद नहीं किया। और हमें पता चलता है कि ये कॉमेडियन का नाम ताकाबा है। एंड वहाँ बैठा आदमी बोलता है कि 2 टाइप के कॉमेडियन होते हैं, एक जो हमेशा फनी होते हैं और दूसरा जो कि बिलीव करते हैं कि वो फनी है। तो तुम बताओ आखिर तुम कौन से टाइप के हो। एंड फिर हमें बताया जाता है कि ये कॉमेडियन एक कलिंग गेम्स का प्लेयर फुमिहिको ताकाबा है। एंड यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं आपसे एपिसोड 4 में।